अस्सलाम वालेकुम सामीन, गफरान फ्रॉम क्रिकेट शिकेट हाजिर है। तो इंडिया पाकिस्तान का एशिया कप का मैच फिर थोड़ी देर बाद 2.5 घंटे बाद शुरू होने वाला है। आप लोग एक्साइटेड एक्साइटेड है कि नहीं? एक्साइटमेंट अपनी जगह पे होगी, डेफिनेटली इंडिया पाकिस्तान का मैच है, वैसी होती है। लेकिन इस दफ़ा कुछ ज़्यादा टेंस गेम लग रहा है मुझे, क्योंकि वो ज़ाहिर है ऑपरेशन सिंदूर और बुनियाद मरसूस के बाद अब ये टीमें पहली दफ़ा मिल रही हैं, तो ज़ाहिर है वो टेंशन तो होगा दोनों टीमों में भी और फैंस में भी। तो एक्साइटमेंट ज़्यादा इसलिए है कि देखते हैं कौन जीतता है। तो दोनों तरफ से ट्रॉलिंग बहुत ज़्यादा होगी। जो टीम हारेगी उसके जो फैंस हैं वो ट्रॉलिंग तो ज़ाहिर है एक दूसरे पे करेंगे। और ज़ाहिर है उसके बाद मज़ा तो आता है, लेकिन ये कि इसमें टेंशन कोई हद से ज़्यादा ना बढ़ जाए और कोई सीरियस बात ना हो जाए। तो इसमें प्लेयर्स को भी ख्याल रखना चाहिए, फैंस को भी ख्याल रखना चाहिए और बिहेव करना चाहिए। पॉलिटिकल सिचुएशन अपनी जगह पे, स्पोर्ट्स अपनी जगह पे, तो यही है। अब जाहिर है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उसकी नाकामी के बाद इंडिया जाहिर है ऑब्वियसली थोड़ा सा कोशिश करेगा कि वो हारने का सिंदूर रखें और ऐसा ना करें कि हारा हो जाए। तो वो जाहिर है वो हारने का सिंदूर रखने की कोशिश करेंगे। और इसी तरह पाकिस्तान जो है बुनियादन मरसूस की कामयाबी के बाद जो है वो कोशिश करेगा कि वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स ना हो, बनियान में महसूस ना हो रहे हो, कहीं रिलैक्स ना हो जाए ज़्यादा। तो अब यही है कि पाकिस्तान ने कितनी कोशिश की है। पाकिस्तान को ज़्यादा अच्छे मैचेस नहीं मिले हैं ज़्यादा अच्छी टीम के खिलाफ, लेकिन उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस जो है वो इस तरह। अब देखने में यह है कि पाकिस्तान अब किसी एक प्लेयर पर रिलाई नहीं कर रहा, जैसे बाबर या रिजवान के ऊपर। हर प्लेयर जो है वो टॉप प्लेयर जो है वो 20-30 स्कोर कर रहा है। तो पाकिस्तान 160-180 के करीब हर मैच में स्कोर कर पा रहा है। इवन के जल्दी विकटें गिर गई थी, 40-50 पे 4-5 आउट हो गए थे, उसके बाद भी 160-180 बन गए। तो इस लिहाज से ये अच्छा है कि कंसिस्टेंसी आ रही है प्लेयर्स के अंदर। एक प्लेयर पर रिलाई नहीं कर रहे, बल्कि पावर हिटर्स हैं पाकिस्तान के पास 4-5, और वो आखिर वक्त तक कोशिश कर रहे हैं कि स्कोरिंग की जाए। पाकिस्तान का मसला ये है कि बॉलिंग पाकिस्तान की जो है वो फास्ट बॉलिंग, वो केपेबल है 15-16 रन पर ओवर देने के। आराम से वो दो छक्के, एक चौका एक ओवर के अंदर वो खा सकते हैं। तो उनकी बॉलिंग अभी इतनी रिलायबल नहीं है, फास्ट बॉलिंग। और स्पिनर्स ने कुछ बेहतर कारकर्दगी की है, और दुबई में आपको पता ही है स्पिनर ज़्यादा इकोनॉमिकल भी हैं। तो पाकिस्तान माइट गो हैवी। तो देखते हैं अब पाकिस्तान के वहाँ पे इंडिया की तरफ से बुमराह है, जो कि डेथ बॉलर जो है वो बहुत अच्छे हैं। आखिरी ओवर जो है वो बहुत इकोनॉमिकल और काफ़ी खतरनाक साबित होते हैं उसके अंदर। हार्दिक पांड्या जो है वो भी अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं, इसके अलावा उनके पास स्पिनर्स भी अच्छे हैं। पाकिस्तान के पास डेथ बॉलर्स में कोई फिनिशर नहीं है, और अच्छे खासे रन ये लोग देते हैं लास्ट ओवर्स के अंदर। काफ़ी अगर आप रिकॉर्ड देखें तो लास्ट 4 ओवर्स के अंदर पाकिस्तान काफ़ी रन लीक आउट कर देता है, जिसकी वजह से काफ़ी मैचेस इन्होंने जीतते जीतते हारे हैं। तो इसलिए चेजिंग के अंदर आपने आपको याद होगा विराट कोहली ने 2 छक्के मार दिए थे, जीता हुआ मैच हार गया था पाकिस्तान वहाँ पे हारिस रऊफ को। इसी तरह जो है वो पाकिस्तान ने और भी दूसरी टीमों के खिलाफ भी अच्छे मैचेस जो है वो जीतते जीतते हारे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द बॉलिंग। बॉलिंग के अंदर शाहीन अफरीदी भी कोई इनोवेशन नहीं करे अपनी बॉलिंग के अंदर, स्पीड भी कम हो रही है। और उनका जो है वो जो एक था वैनम वो ख़त्म हो गया है, और अब वो एक तरह से टेम बॉलर है। बस वो बॉलिंग करा देते हैं और उस पर उनको छक्के भी अच्छे खासे पड़ जाते हैं। तो वो फियर जो शाहिद अफरीदी का वो अब नहीं है कि पहले ओवर के अंदर आके विकेट ले लेते हैं। हाँ, बैट्समैन अगर कोई टेंस हो, गलती कर जाए तो मिल सकती है, लेकिन वो जो स्किट करती बॉल और मूव करती हुई बॉल वो कम देखने में नजर आती है। इसी तरह शाहीन अफरीदी अपने फर्स्ट 2 ओवर्स में इफेक्टिव होते हैं, बाद के बॉलर्स में वो इतने इफेक्टिव नहीं होते। और स्पेशली डेथ बॉलर में तो वो काफ़ी ज़्यादा रन देते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान को जो है वो ये डिसएडवांटेज है कि पाकिस्तान के पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं है। जैसे वसीम बकार होते थे कि आखिर में मतलब टेल एंडर्स को तो बहुत ही मुश्किल होता था सर्वाइव करना, और आखिरी जो लास्ट 10 ओवर्स के अंदर पाकिस्तान जो है वो बहुत कम रन देता था, बहुत कम कंटेंट करते थे उनको, और उसकी वजह से काफ़ी मैचेस जीतते भी थे, विकेटें भी गिरती थी। लेकिन अब पाकिस्तान में कोई विकेट टेकर बॉलर इस तरह का नहीं है कि वो डेथ ओवर्स के अंदर, स्पेशली अगर उनके पास विकेट्स इन हैंड है एंड दे गोइंग ऑल आउट, दे कैन हिट आउट। तो यही है कि देखना पड़ेगा। बहुत इसमें पाकिस्तान को जो अगर जीतना है तो बहुत होशियारी से बैटिंग के अंदर अपनी विकेटों को बचा के खेलना है, और स्कोर एक टारगेट रखना है अपने दिमाग में कितना करना है। और अगर सेकंड बैटिंग कर रहे हैं तो जाहिर है फिर चेजिंग के अंदर आपको उसके लिहाज से ही अपने आप को वो करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो वी विश बेस्ट ऑफ लक फॉर बोथ ऑफ द टीम्स, और होपफुली अच्छा मैच होगा और दोनों टीमें अच्छी स्पिरिट में ही मैच खेलेंगी। तो हमें अब काफ़ी शिद्दत से इंतज़ार है, आप लोग भी एक्साइटेड होंगे सब लोग। तो देखते हैं इस मैच में क्या आउटकम होता है। ज़ाहिर हमारी दुआएं पाकिस्तान के साथ हैं, और पाकिस्तान इंशाल्लाह मैच जीतने के काबिल है भी, केपेबल है।
लेकिन ये कि कुछ अप्लाई करना पड़ेगा एक दो प्लेयर्स को। T20 में यही है कि दो प्लेयर्स पूरी टीम का गेम बदल सकते हैं, कोई भी दो प्लेयर खड़े हो जाए। अभी अच्छी बात यह है कि मोहम्मद नवाज भी अच्छा खेल रहे हैं, हसन नवाज भी अच्छा खेल रहे हैं, हारिस मोहम्मद हारिस जो है वो उन्होंने भी स्कोर किया है। उन्होंने नंबर 3 से लेकर नंबर 8 तक बैटिंग की, उनकी बैटिंग एडजस्ट नहीं हो पा रही है। ये टॉप प्लेयर है, तो ओपनिंग प्लेयर्स हैं, इनको ऊपर खेलना चाहिए। साहबजादा फरहान को मेरे ख्याल में नीचे लेकर आना चाहिए, मोहम्मद हारिस को ओपन करना चाहिए साइम अयूब के साथ, और फोर्थ नंबर पे फ़खर जमान, और फिर उसके बाद मोहम्मद नवाज, फिर हसन नवाज, और फिर मोहम्मद नवाज। इस तरह होना चाहिए कुछ, सलमान आगा वगैरह। तो टीम अच्छी है, लेकिन उनको ये करना है 20 ओवर सर्वाइव करना है और फिर स्कोर करना है। तो वी आर वेरी एक्साइटेड, लेट्स सी कि कैसा होता है मैच। होपफुली बहुत अच्छा मैच होगा, और जैसे कि इंडिया पाकिस्तान में हमेशा होता ही है, लेकिन इस दफ़ा ज़रा दोनों प्लेयर्स में टेंशन नजर आएगी शायद। तो लेट्स सी कि दोनों टीमें कैसे अपने आप को कूल रखती हैं। थैंक यू वेरी मच, आई बी बैक विद सम एनालिसिस ऑफ द गेम आफ्टर द मैच। तो पोस्ट मैच एनालिसिस के लिए आई बी बैक। तो स्टे ट्यून्ड एंड प्रमोट क्रिकेट शिकेट GA। इसको शेयर करें, और अगर आप लाइक करते हो तो प्लीज़ कमेंट्स करें, कोई चीज़ बेहतर हो सकती है तो वो भी बताइए। थैंक यू वेरी मच, आई सी यू गाइस।